साथियों 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहब का जन्म होता है। क्या बात है। बाबा साहब जब इस धरती पर जन्म लेते हैं बाबा धीरे धीरे सयान होके लगलन हो बाबू। धीरे धीरे जब बढ़त बढ़त पढ़ाई के दौर में जब शिक्षा को प्राप्त करते हैं, पढ़ाई के दौरान 32 डिग्रियां प्राप्त करते हैं। डिग्री हासिल करने के बाद जब देश का संविधान लिखने का अधिकार मिलता है बाबा साहब को, उस समय करते हैं क्या नाम है, कैसे? बाबा साहब न होते संविधान न होता, बाबा साहब न होते संविधान न होता, जीने का हमको आज भी अधिकार न होता। भैया हो वो समय का वो बात बा, बाबा साहब बुद्ध भगवान के तथागत गौतम बुद्ध के पास पहुंचते हैं, अपने शिक्षा को ग्रहण करते हैं। शिक्षा ग्रहण कैला के बाद पहला सीढ़ी चढ़ला का काम कैले होन बाबा साहब। वो समय कहना में कैसे भैया बाबा साहब ने ऐसा बौद्ध धर्म है छुआ, धरती पर कोई ऐसा सपूत ना हुआ, डूबती भंवर में नैया पतवार न होता, डूबती भंवर में नैया पतवार न होता, जीने का हमको आज भी अधिकार ना होता। बाबू हो वो समय का बात है जब समय हमारे बाबा साहब इस धरती पर जन्म लेते हैं, दलितों की नैया जब जगमगाने लगी, वो समय बाबा साहब ने एक दलितों का पतवार बन करके इस धरती पर जन्म लेते हैं। डूबती भंवर में नैया न पतवार ना होता, वो समय पतवार बाबा साहब दलितों का बन करके और सर्व समाज के काम करते हुए बाबा साहब ने एक बहुत बड़ा काम किया। कैसे? बाबा साहब के देन से रहन सहन चल रहे, क्या बात है? खाते कमाते शौक से कपड़ा पहन रहे, दुनिया में आज दलितों का प्रचार न होता, दुनिया में आज दलितों का प्रचार न होता, जीने का हमको आज भी अधिकार न होता। भैया आज हमके गौला के शौक बा, खड़ा पर मंच होने का अधिकार बाबा साहब ने दिया, कुछ बोलने का अधिकार बाबा साहब ने दिया। बढ़िया से बढ़िया हम कपड़ा पहन के मंच पर खड़ा होके बोलत थे, ये सब बाबा साहब का देन बा। क्या बात है। दुनिया में अगर बाबा साहब नहीं आए होते तो इस दलितों का प्रचार नहीं हुआ होता।
लेकिन अगली लाइन में कहना मकई से मतारी धन्य बीमा गोदी में मिले थे। भारत रत्न कहाँ ऐसे फूल खिले थे। पैदा जो जहां में न हो चमार न होता, पैदा न जो जहां में वो चमार न होता, जीने का हमको आज भी अधिकार न होता। भैया भारत रत्न से कोई सम्मानित किया गया व्यक्ति हो इस दुनिया में तो बाबा साहब को भारत रत्न की पदवी मिली, सम्मान मिला। लेकिन कहना कैसे पढ़ने का अधिकार बाबा साहब ने दिया। कोई ना किया जो ऐसा ने भीम ने किया। जन जन में आज दलितों का प्रचार न होता, जन जन में आज दलितों का प्रचार न होता, जीने का हमको आज भी अधिकार ना होता। ए बाबू ए भैया, एक स्कूल में डिप्टी साहब आते हैं, बच्चों से सवाल करते हैं कौन सी ऐसी चीज है जो देख सकते हैं मगर छू नहीं सकते। अरे वाह। बच्चों ने जवाब दिया कि सूरज देख रहे हैं लेकिन मगर छू नहीं सकते, चंद्रमा को हम लोग देख रहे हैं लेकिन छू नहीं सकते। उसी बीच में बाबा साहब खड़े हो जाते हैं। बाबा साहब कहते हैं हम भी कुछ कहना चाहते हैं। डिप्टी साहब कहते हैं कुछ कहो, कुछ तुम भी कहना चाहते हो तो कहो। बाबा साहब बहुत मधुर आवाज में, मीठी आवाज में कहते कि साहब चंद्रमा तो दूर है नहीं छू सकते, सूरज तो दूर है नहीं छू सकते, लेकिन हमारे सामने खड़ा रखा है, देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, इसलिए कि हमें छूने का अधिकार नहीं है, हम अछूत हैं साहब, हम अछूत हैं। डिप्टी साहब सोचते हैं बहुत बड़ी बात है इसने बच्चे ने कहा। डिप्टी साहब कहते हैं कि बेटा छूने का तो अधिकार नहीं है, तुम दलित हो। समझाते हैं और कहते हैं कि बच्चा मेहनत करो, बहुत तुम दूर तक जाओगे। आखिरी लाइन में क्या नाम है भैया, कैसे गुरदिल मोहम्मद स्वर्ग में सिधार चल गए। कबीरा मसीह से जी के अपना प्यार दे के गए। गुरदिल मोहम्मद स्वर्ग में सिधार चल गए। कबीरा मसीह से जी के अपना प्यार दे के गए।
को गीत गाने का अधिकार न होता, गुड्डू को गीत गाने का अधिकार न होता, जीने का हमको आज भी अधिकार न होता।